हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट वन के यूनिट वन को पढ़ेंगे। ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट ये आपका सब्जेक्ट है। इसके यूनिट वन को आज की इस वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो यूनिट वन है, ये यूनिट वन काफ़ी लेट से आ रही है आप लोगों के लिए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट इसके लिए इसके पीछे कुछ वजह थी। जैसे कि जो यूनिट वन है वो बहुत ही अजीब है। अजीब का मतलब है कि ये टफ़ है, ना केवल ये आप लोगों के लिए बल्कि मेरे लिए भी टफ़ है इसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाना। अगर मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ये टफ़ नहीं है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। और जो चीज़ कन्फ्यूजिंग होती है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। अब एक्चुअली में इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो यूनिट वन है उसमें एक तरफ तो बताया गया है कि जो भारतीय प्राचीन चिंतन है वो बहुत महान रहा है। महान का मतलब है कि जो अंग्रेज आए थे जब औपनिवेशिक टाइम था, तो अंग्रेजों ने ये दिखाने की कोशिश की भारत में कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, हमारी जो नस्ल है वो श्रेष्ठ है। अंग्रेज या जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत पर राज करके भारतवासियों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि भारतवासी अपना शासन खुद नहीं चला सकते। ये सब चीज़ें अंग्रेजों ये सारी अंग्रेजों की या जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे, उनकी मान्यताएं थी। उनका मानना था कि भारत के पास अपना शासन चलाने के लिए कोई थॉट, कोई पॉलिटिकल थॉट वगैरह तो है ही नहीं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें उजागर हुई फिर धीरे धीरे कि भारत के पास भी अपना प्राचीन भारतीय चिंतन था। कौटिल्य को आज हम लोग इतना अच्छे से जानते हैं, बट आज से 200 साल पहले के जो लोग थे वो उतना अच्छे से परिचित नहीं थे, क्योंकि ये सारी चीजें ना खो सी गई थी। जो मध्यकाल वगैरह आया तो ये जो हमारा प्राचीन जो चिंतन था, भारतीय चिंतन, ये खो सा गया। बट फिर धीरे धीरे जब औपनिवेशिक टाइम आया तो फिर हमारे जो दार्शनिक थे, जो समाज सुधारक थे, वो इन सभी चीज़ों को दोबारा से वापस लाते हैं और दिखाते हैं अंग्रेजों को कि ये जो हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतन है ना, ये आपसे भी अच्छा है। जो कौटिल्य था उसने 3000 साल पहले ही, 2500 साल पहले ही ऐसी ऐसी बातें कह दी थी जिन्हें आप आज हमें बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिट वन में एक तरफ ये सारी बातें कही गई हैं, और जो दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूनिट वन के, तो दूसरी तरफ बताया गया है कि किस तरह से धर्म की जो मीनिंग है वो प्राचीन भारतीय चिंतन में क्या रही थी। वेद में या जो उत्तर वैदिक काल था उस समय व्यवस्था कैसी थी, उस समय धर्म कैसा था, धर्म का क्या मतलब हुआ करता था, एक शासन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तरह से जो ब्राह्मणी धर्म है वो वाली बात की गई है यूनिट वन के सेकंड पार्ट में। इसके साथ ही एक आता है श्रमणीय परंपरा। श्रमण परंपरा, शर्मैनिक ट्रेडिशन, ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्राह्मणी परंपरा और जो श्रमण परंपरा है, ये दोनों चीज़ आपके लिए थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये जो वीडियो रहेगी आज की वो इसी के ऊपर झुकाव रहेगा। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ फालतू आपके लिए कुछ कभी कह ही नहीं रहा हूँ। जितनी भी बातें हो रही हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिट वन बहुत ज़्यादा बड़ी है, और उस बड़ी चीज़ को, उस जो कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड जाए, वो सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में जो भारतीय फिलॉसफी रही है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसी बातें कही गई हैं। और जो सेकंड पार्ट है यूनिट वन का, उसमें बात की गई है ब्राह्मणीय परंपरा और श्रमण परंपरा की। अब यहाँ पर इसको समझिए। जो ब्राह्मणीय परंपरा है ना, तो वो हिंदू धर्म है। जो मेन हिंदू धर्म है वो ब्राह्मणीय परंपरा ही है। जब मैं आपको ब्राह्मणीय परंपरा बोलूँ तो आप समझ जाना कि वो ब्राह्मणीय धर्म या हिंदू धर्म है। अब जब हिंदू धर्म के विपरीत भारत के जो प्राचीन समय का भारतीय की जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हिंदू धर्म के विपरीत यानी कि ब्राह्मणीय धर्म के, ब्राह्मणों के विरुद्ध कुछ विचार पनपते हैं। कुछ धर्म सामने आते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बट जैन और बौद्ध को तो आप जानते हो, बट आपको पता होना चाहिए चारवाक, आजीवक, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ब्राह्मणीय धर्म के अपोजिट में है उनको कहा जाता है श्रमणीय परंपरा। आप काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इन सारी बातों को हम अभी थोड़ा डिटेल में कवर कर लेंगे, बस आप एंड तक वीडियो में बने रहना। एक और चीज़ मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो वीडियो है वो पूरी की पूरी यूनिट वन पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर पर्सपेक्टिव से या आपको समझ में आना चाहिए, बस वही चीज़ मैं आज की इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ।
भारत के राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ वैदिक युग से होता है, जहां भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन अत्यंत वैविध्यपूर्ण रहा है। वैदिक युग से लेकर 11वीं सदी तक भारतीय चिंतन का सक्रम विकास और विस्तार हुआ है। इस कालखंड के दौरान भारतीय समाज के सभी विषय, धर्म व उसके प्रतिपादन के लिए कुछ परंपराओं से जुड़े रहे। भारतीय चिंतन व समाज में धार्मिक परंपराओं की मुख्यतः दो प्रणाली रही है, ब्राह्मण व श्रमण। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन रहा था, राजनीतिक चिंतन का मतलब पता है ना, कि एक देश में, एक राज्य में शासन चलाने के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन से नियम अपनाने चाहिए। तो ये जो विचार था, इस पर जो विचार किया जाने का जो टाइम था, वो वैदिक काल था। भारत में वैदिक काल से, वैदिक का मतलब पता है वैदिक काल कब से कब तक था? तो देखो, जो 1500 ईसा पूर्व का समय है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम है, उसको कहते हैं हम उसको कहते हैं हम ऋग वैदिक काल। अगर वैदिक काल बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, मतलब ये लगभग 1900 ईसा पूर्व का ये टाइम पीरियड था। 900 सालों का ये टाइम पीरियड था, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ इजी लैंग्वेज में कहूँ तो आज से लगभग 3500 साल पहले का जो टाइम पीरियड था, उस समय भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ शुरू हो गया था। मतलब कुछ दार्शनिक सामने आ गए थे, हालांकि नाम सही से सामने नहीं आए, बट फिर भी कुछ लोग सामने आए थे जो राजनीतिक चिंतन पर विचार कर रहे थे। और यही जो टाइम पीरियड था, आप देखते हैं 1500 ईसा पूर्व के बाद से लगभग 600 ईसा पूर्व या 1000 सॉरी 100 ईसा पूर्व की जो बीच का टाइम पीरियड देखते हैं, तो इसी में तो फिर 600 ईसा पूर्व के आसपास ही क्या कहते हैं बौद्ध धर्म सामने आता है, फिर जैन धर्म सामने आता है, इसी पीरियड के आसपास ही। तो ये जो टाइम पीरियड रहा था, या भारत का जो प्राचीन इतिहास रहा था, उसमें हम देखते हैं कि भारत में जो समाज में जो धार्मिक परंपराएं थीं, वो दो रूप से हमें सामने दिखाई देती हैं। एक तो ब्राह्मण और दूसरी श्रमण। ब्राह्मण जो वैदिक काल से भारत में उपस्थित रही, और श्रमण जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपस्थित रही। मुख्यतः दो जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था व परंपरा के अनुसार जीवन को समायोजित नहीं कर सके, उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, जिन्हें श्रमण कहा गया। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा इस कालखंड में आगे चलकर धार्मिक दृष्टि से अन्य दो परंपराएं सामने आती हैं, इस्लाम व समधर्मी। मुख्यतः जो लोग इस्लाम व ब्राह्मण व्यवस्था दोनों को नकारते हैं, भारतीय चिंतन की इन धार्मिक परंपराओं में धर्म के चारों ओर सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक विचार व विमर्श रहे हैं, जिसको समझने में पश्चिमी जगत असफल रहा है। देखिए दोस्तों, श्रमण परंपरा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपस्थित रही, और जो ब्राह्मण परंपरा थी, मतलब जो हिंदू धर्म था, तो वो वैदिक काल से भारत में उपस्थित रहा है। अब हिंदू धर्म में डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ कि कब से शुरू हुआ, बट हाँ, जो ब्राह्मणवादी परंपरा रही है, हिंदूवादी परंपरा रही है, वो वैदिक काल से भारत में उपस्थित रही है। अब ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा था, तो उसको नकारने के लिए उसके अपोजिशन में श्रमण परंपराएं आ रही थी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, चारवाक, ये लोग आ रहे थे। तो अपोजिट में जो लोग आ रहे थे, वही श्रमण कहलाए। श्रमण परंपरा के वही, मतलब उन्होंने इस श्रमण परंपरा को जारी किया। तो यहाँ यही कहा गया है कि जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में रहना चाहते थे, उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपनाए रखा, हिंदू धर्म को पूरी तरह उन्होंने अपनाए रखा। बट जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पूरी तरह अपने आप को सही ढंग से ढाल नहीं पा रहे थे उस व्यवस्था में, तो वो लोग, बहुत सारे लोग उनमें से श्रमण परंपरा के उन श्रमण परंपरा में वो शामिल हो गए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने संसार को त्यागने का विचार रखा, संसार से मोह माया नहीं रखनी है, सन्यासियों जैसा विचार रखना है, आध्यात्म की दुनिया में जाना है, तो वो श्रमण परंपरा में चले गए। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कि फिर भारत में एक लंबे समय बाद फिर इस्लाम आता है, फिर समधर्मी विचार आते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि देखो,
जो भी मैंने यूनिट 2 के बाद जितनी भी आपको यूनिट पढ़ा दी है ना, उसका एक फ़ायदा यहाँ पर क्या है कि अब ये वाला चैप्टर या वाला टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वाले जो पैराग्राफ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें मेनली कहा गया है कि पहले ब्राह्मण धर्म था, फिर श्रमण परंपराएं आई जिसमें बौद्ध, जैन ये सब आए, बट साथ में ही फिर भारत में इस्लाम आता है। मध्यकाल के टाइम पर इस्लामी विचार आते हैं। और इस्लामी राजनीतिक चिंतन के नाम बताओ जरा। तो इस्लामी राजनीतिक चिंतन में हमने अभी पढ़ा था ना बर्नी को, जियाउद्दीन बर्नी को। तो वो भी एक विचारक था जिसने भारतीय राजनीति का चिंतन किया था, शासन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो वो इस्लाम से प्रभावित था, बट फिर भी था तो भारतीय राजनीतिक विचारक ही, क्योंकि वो भारत के लिए ही कर रहा था ये सब। तो फिर इस्लाम आता है। और समधर्मी विचार सम इसके अलावा इस्लाम में अबुल फजल भी आते हैं, कि वो भी तो एक विचारक ही थे मध्यकाल के। तो ये दो नाम आ गए जिन्हें हम पढ़ेंगे। और एक आता है समधर्मी। तो समधर्मी मतलब जो इस्लाम और ब्राह्मणीय धर्म या हिंदू धर्म दोनों को ही नकारते थे। जैसे कि कबीर मध्य मार्ग की बात करते थे कि दोनों ही बेकार है। हिंदू धर्म के लोग अपने आप को बड़ा बताते हैं, मुस्लिम अपने या इस्लाम अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करता है, और दोनों ही बेकार हैं। तो ऐसे कई सारी आपने श्लोक भी सुने होंगे कबीर के द्वारा। तो वो समधर्मी विचार, समान धर्म मानते थे वो। तो ऐसे विचार भी भारतीय राजनीतिक चिंतन में शामिल रहे हैं। अब यहाँ पर हमें धर्म की मीनिंग समझना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो वैदिक काल में धर्म की क्या अवधारणा थी? प्राचीन राजनीतिक चिंतन प्राचीन भारतीय दर्शन का एक अभिन्न अंग है। मुख्यतः वैदिक काल की यदि बात की जाए तो धर्म संबंधित नियम और कानून धर्मशास्त्र में निहित हैं। धर्म का अर्थ है व्यक्ति का उचित कर्तव्य, अर्थात पुण्य के मार्ग को और एक उचित सत्य को अपनाना। यह एक नैतिक और प्राकृतिक नियम है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है। तो देखो दोस्तों, जो धर्म की जो मीनिंग है वो वैदिक काल में कहा गया है कि धर्मशास्त्र में उसकी व्याख्या की गई है। तो जो धर्मशास्त्र है, धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है, उसमें धर्म क्या है, उसकी क्या मीनिंग है, तो उसकी मीनिंग बताई गई है कि धर्म का अर्थ है व्यक्ति का उचित कर्तव्य। व्यक्ति अगर अपने सही कर्तव्य को करता है तो वही उस व्यक्ति का धर्म है। जैसे कि राजा का धर्म है कि वो प्रजा की रक्षा करे। तो अगर राजा अपने धर्म कर्तव्य को सही कर्तव्य को कर रहा है तो वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, धर्म की रक्षा वो कर रहा है। अगर वो पुण्य के मार्ग को और एक उचित सत्य को अपनाता है तो वो धर्म कर रहा है। तो धर्म का क्या मीनिंग है? उचित मार्ग को अपनाना, सत्य के मार्ग को अपनाना, अपना जो उचित कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है, अगर आप उसको करते हो तो वही आपका धर्म है। धर्म क्या है? एक नैतिक नियम है। नैतिक का मतलब समझो मोरल, जो आपको कोई सिखाए ना सिखाए बट आप सही ही करोगे। अगर कोई भी उचित काम है जिसमें नैतिकता है तो वो एक धर्म है, और अगर आप उसे करते हो तो। वैदिक भारत में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अर्थात उचित मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वैदिक काल में ग्राम स्वावलंबी थे, मतलब ग्राम जो गांव थे वो आत्मनिर्भर थे वैदिक काल में, और उनकी आवश्यकता की हर एक वस्तु ग्राम में यानी कि गांव में उपस्थित थी। तो वैदिक भारत में, जो वैदिक टाइम था भारत में, तो माना जाता था कि जो व्यक्ति है उसे अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। इस युग में सभी व्यक्ति कर्म के आधार पर 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में बटे थे। इस वर्ण व्यवस्था का आधार जीविका पर आधारित था। कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान, योग्यता आदि के कारण अपने कर्म का परिवर्तन कर दूसरे वर्ण में प्रवेश कर सकता था। तो देखो दोस्तों, सभी से ये आशा की जाती थी कि सभी को कहा गया था कि सभी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब धर्म क्या था? तो सभी का धर्म सभी को बताया गया था। जो ब्राह्मण थे उन्हें उनका धर्म पता था, जो क्षत्रिय थे उन्हें उनका धर्म बताया गया था, वैश्यों को उनका धर्म बताया गया था, शूद्रों को उनका धर्म। बट जब हम बात करते हैं वैदिक काल के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर एक चीज और जुड़ जाती है। वो ये कि यहाँ पर 4 वर्ण तो थे, समाज इन 4 वर्णों में बटा हुआ था, बट लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत लचीली थी। लचीली का मतलब है
कि कोई भी व्यक्ति इस समय तक क्षत्रिय भी बन सकता था, कोई भी व्यक्ति वैश्य भी बन सकता था, कोई व्यक्ति शूद्र भी बन सकता था। कैसे? ये व्यवस्था काम के ऊपर डिपेंड थी कि व्यक्ति का ज्ञान कैसा है, व्यक्ति की नॉलेज कैसी है। आप पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में एक ही परिवार के लोग अलग अलग काम करते हैं। एक एक लेखक कहता है कि मैं टीचर हूँ, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी जो है वो आटा चक्की चलाती हैं, मतलब आटा पीसने का काम करती हैं, और ये है वो है। मतलब कहने का है कि एक ही व्यक्ति, ऋग वैदिक काल की बात करें तो एक ही परिवार के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम कर सकते थे। तो मतलब उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी। ये बाद में काफ़ी बेकार हो जाती है, बट समाज के हिसाब से उस वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काफ़ी ठीक थी, क्योंकि वहाँ पर जन्म नहीं था वर्ण का आधार, बाद में जन्म हो गया कि अगर आपका जन्म ब्राह्मण वर्ण में हुआ है तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले ये व्यवस्था काम के ऊपर डिपेंड थी और इसमें परिवर्तन होता रहता था। तो ये वैदिक काल का टाइम पीरियड की बात हो गई। वैदिक मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक का काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व था, मतलब 500 सालों तक ये चला था। फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला था। अब उत्तर वैदिक काल में धर्म व दंड की अवधारणा क्या थी, इसकी बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मणवादी काल भी कहा जा सकता है। इस काल के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो चुकी थी। इस समय तक ऋत के विचार ने अपना महत्व खो दिया था। इस काल के दौरान प्रत्येक व्यक्ति का धर्म निश्चित कर दिया गया था। अब उत्तर वैदिक काल जब आया, ऋग वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल जब आया, तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो स्थायी हो गई। जन्म के आधार पर व्यक्ति को किसी वर्ण में रखा जाने लगा कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ है तो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा, अगर किसी का शूद्र में हुआ है तो वो शूद्र ही कहलाएगा। भले ही इंटेलेक्चुअल पावर दोनों की असमान हो, भले ही एक व्यक्ति मान लो शूद्र है बट अगर वो ताकतवर है तब भी वो उसे क्षत्रिय नहीं कहा जाएगा। ये जन्म के ऊपर डिपेंड हो गया। और यहाँ पर जो विचार था एक तरह से, जो काम के हिसाब से व्यक्ति का वर्ण डिसाइड करना, व्यक्ति को वर्ण में जगह देना, तो ये इसका महत्व ही खत्म हो गया, ये व्यवस्था ही खत्म हो गई। अब यहाँ पर सभी व्यक्ति का धर्म निश्चित कर दिया गया, सभी का वर्ण निश्चित कर दिया गया। सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना था जो धर्म के अनुरूप थे और जिनके लिए ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया, जिसमें वेदों और उपनिषदों की रचना की गई। रामायण काल में महाकाव्यों की रचना की गई जहां धर्म को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। अब इसी समय सभी व्यक्तियों का कर्तव्य भी डिसाइड कर दिया गया कि सभी को अपने कर्तव्य, ये सभी के कर्तव्य हैं, यही व्यक्ति का धर्म है और इसी के अनुसार सभी व्यक्तियों को चलना है। और रामायण काल इसी दौरान माना जाता है, तो इसमें महाकाव्य की भी रचना की गई थी, रामायण की रचना की गई, जिसमें धर्म को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई थी। इस काल खंड में समाज में व्यक्ति पुराणों, लोकगीतों और कहानियों के माध्यम से अपनी श्रद्धा व विश्वास का विस्तार करते थे। कौटिल्य द्वारा धर्म के संदर्भ में ब्राह्मण और उपनिषदों के दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। कौटिल्य के अनुसार ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद में वर्णित धर्म चारों वर्णों और आश्रमों को अपने अपने कर्तव्यों में निहित रखता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चारों वर्णों का कर्तव्य निरूपण करते हुए बताया गया, जैसे ब्राह्मण का कार्य धर्म का अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना व लेना व देना है। क्षत्रिय का धर्म पढ़ना, यज्ञ करना, बल और शस्त्र से जीविका उपार्जन करना व सभी प्राणियों की रक्षा करना। वैश्य का धर्म पढ़ना, यज्ञ करना, कृषि कार्य, पशुपालन, यज्ञ करना और व्यापार करना है। इसी प्रकार शूद्र का धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना, खेती, पशुपालन, व्यापार, शिल्प, गायन वादन आदि है। तो इस समय तक दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल था, अब इसमें चीज़ों को लिखा भी जाने लगा, कई सारे उपनिषद सामने आए, महाकाव्य सामने आए, तो अब लिखा जाने लगा काफ़ी विस्तार से। और जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखा जाता है, हालांकि ये उत्तर वैदिक काल के बाद ही आता है, बट उसी टाइम का है, प्राचीन टाइम का ही। तो इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है कि 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों को बिल्कुल ऋग्वेद में निश्चित कर दिया गया है।
जो वैदिक ग्रंथ हैं उसमें बिल्कुल निश्चित कर दिया गया है कि इन चारों वर्णों के क्या-क्या काम हैं। तो ये सारी चीज़ें निश्चित कर दी गई कि क्षत्रिय का काम ये है, उसका धर्म ये है, वैश्य शूद्र का काम ये है, उनका धर्म ये है। तो ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल डिसाइड कर दी गई थी कि अगर कोई इस वर्ण का होगा तो उसका ये काम होगा, अगर कोई ये काम करता है तो वो पक्का है कि वो इसी वर्ण का है। धर्म के विषय में प्राचीन काल में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है। मनु के धर्म का अभिप्राय उन गुणों से है जो चार और आचार को उसका विशिष्ट गुण बनाए रखते हैं। मनु के अनुसार धर्म की समाज का अनुशासन सूत्र है और राज्य भी इसके अधीन है। मनु द्वारा वर्णित धर्म व्यापक और व्यक्ति, समाज, काल और राज्य के नैतिकता के नियमों से परिपूर्ण है। अब जो मनुस्मृति है इसमें जो धर्म का जो अर्थ बताया गया है वो लगभग यही है कि व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं, व्यक्ति के जो कर्तव्य डिसाइड कर दिए जाते हैं कि व्यक्ति को ऐसा ऐसा अपना जीवन जीना चाहिए, सही कर्तव्य को अपनाना चाहिए, जो नैतिकता से जुड़े जो काम हैं, जो सत्य से जुड़े काम है वो करने चाहिए, तो यही धर्म है। और धर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है मनुस्मृति में। कहा गया है कि जो धर्म है वही समाज का अनुशासन सूत्र है। समाज में जो डिसिप्लिन बना रहता है वो धर्म के कारण ही बना रहता है। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर धर्म का मतलब कर्तव्य है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं। यहाँ पर धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य, अपना अपना जो कर्तव्य व्यक्ति करते हैं तो उसी से डिसिप्लिन बना रहता है। और मनु ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही है कि जो राज्य है वो भी इसके अधीन है। मतलब आपने जब मनु को हमने पढ़ा था जब यूनिट 2 में मनु को, तो मैंने बताया था कि मनु क्या करते हैं कि राज्य को कहते हैं कि राज्य सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, जो स्टेट होगा, सरकार होगी, जो राजा होगा वो सबसे बड़ा है, ठीक है, बट साथ में ही राजा को अपने कर्तव्य करने पड़ेंगे। जो राजा भी होगा वो भी इस धर्म के अंडर में है, सबसे ऊपर धर्म है। धर्म और दंड दोनों अंतर संबंधित हैं व दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दंड शब्द का अर्थ है अनुशासन, बल, संयम और व्यवस्था। जहाँ कर्तव्य रूपी धर्म के पीछे दंड का भय विद्यमान रहता है, जिस प्रकार कर्म रूपी कर्तव्यों का पालन करना धर्म है, उसी प्रकार यदि कोई इस धर्म का पालन नहीं करता है तो वह दंड का अधिकारी होगा। समाज में कर्तव्यों को दंड के द्वारा लागू कराया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दंड भी समझाना था। धर्म और दंड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो उसे दंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, बट कहा जाता है कि दंड के माध्यम से व्यक्ति धर्म का पालन भी करते हैं। दंड क्या है? दंड ऐसी चीज है जिससे कि अनुशासन स्थापित कराया जाता है। दंड वो चीज है जिसमें बल का प्रयोग किया जाता है, संयम भी होता है, इसमें व्यवस्था भी कराई जाती है। और एक तरह से दंड को आप पनिशमेंट कह सकते हैं कि अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो पनिशमेंट भी मिल सकती है आपको। तो राजा के पास ये शक्ति होती थी कि वो दंड दे सकता है, दंड नीति फॉलो की जाती थी। तो इस समझ में आपको आया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें धर्म को बहुत गहराई से समझना था, धर्म की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि हमने पूरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट लगभग पढ़ ही ली और हमें यही नहीं पता कि धर्म क्या है। राजधर्म भी हमने पढ़ लिया, धर्म क्या है अगर आपसे कोई पूछ लेता तो बेकार बात होती। तो धर्म क्या है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अकॉर्डिंग, जो एंशियंट जो थॉट रहा है भारत का, तो आपको मैंने उसकी मीनिंग बता दी। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में क्या धर्म का मीनिंग रही है, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ तक भी बता दी। इसे आप थोड़ा सा ना ब्राह्मणीय धर्म के संदर्भ, जितना भी मैंने अभी पढ़ा है ना वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसे आप ब्राह्मणीय धर्म के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणीय धर्म के अनुसार जो धर्म की व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार है। क्योंकि वेद हैं, उत्तर वेद, वैदिक काल में जो उपनिषद वगैरह लिखी हैं वो सब हिंदू धर्म के अभिन्न अंग है, धर्मशास्त्र वगैरह, या ब्राह्मणीय धर्म जिसे हम कहते हैं। तो इसे आप ये भी कह सकते हैं ब्राह्मणीय परंपरा के अकॉर्डिंग ये सारी बातें धर्म को व्यक्त करती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रमण परंपरा की, यानी कि श्रैमैनिक ट्रेडिशन की। देखिए, श्रैमैनिक ट्रेडिशन, श्रमण परंपरा को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि श्रमण परंपरा में मुख्य रूप से चारवाक, आजीवक, जैन और बौद्ध धर्म आते हैं। देखिए, जो ये चारवाक है, हालांकि स्पष्ट रूप से ना आप धर्म नहीं कह सकते, चारवाक, आजीवक, ये क्या है? परंपरा है। जैसे कि ब्राह्मणीय परंपरा थी तो उसी तरह ये श्रमण परंपरा का एक हिस्सा है। श्रमण परंपरा क्या थी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि ब्राह्मणीय परंपरा के जो विपरीत अपोजिशन में जो परंपरा पैदा हुई उसे कहा जाता है श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा के जो मुख्य लक्षण थे वो थे कि यहाँ पर जो परंपरा अपनाई गई, जो नियम बनाए इनके चारवाक वगैरह के द्वारा, ये आध्यात्म से संबंधित थे, या ये जो ब्राह्मणीय धर्म था या ब्राह्मणीय परंपरा थी उसके बिल्कुल अपोजिशन में था। अब इसे हम एक एक करके समझेंगे तो काफी बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं श्रमण परंपरा की। देखिए, पहला है आजीवक। आजीवक दुनिया की प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था। भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। ईसा पूर्व 5वीं सदी में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के उभार से पहले यह भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था। तो देखिए दोस्तों, जो आजीवक एक दर्शन था, एक परंपरा कह सकते हैं। इसे अगर आप बहुत लोग नहीं समझ पा रहे तो धर्म भी कह सकते हैं। वैसे तो धर्म नहीं कहा जा सकता, ठीक है, बट आप इसे धर्म भी समझने के लिए मान सकते हैं। तो ये एक आजीविक परंपरा थी, इसके अपने नियम वगैरह थे। तो ये पहला दुनिया का पूरी दुनिया का भारतीय जमीन पर पैदा होने वाला, विकसित होने वाला पहला एक नास्तिकवादी परंपरा थी, संप्रदाय था। विद्वानों ने आजीवक संप्रदाय के दर्शन को नियतिवाद के रूप में चिन्हित किया है। ऐसा माना जाता है कि आजीवक श्रमण नग्न रहते और परिवारजकों की तरह घूमते थे। ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्म यानी कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था। अब देखिए दोस्तों, जो विद्वान है वो मानते हैं कि जो आजीवक थे वो नग्न रहते थे और घूमते रहते थे, एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्म यानी कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था। जैसे कि जो रीति रिवाज वगैरह फॉलो किए जाते हैं, जिससे मान लीजिए हम यज्ञ कर रहे हैं, कर्मकांड का मतलब क्या है, हम यज्ञ कर रहे हैं, तो ये भी एक कर्मकांड है, ठीक है। गलत मीनिंग या अपोजिट आप कुछ ना समझें। तो ये जो हम रीति रिवाज फॉलो करते हैं, हम अपनी पूजा संपन्न करने, हम हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी पूजा संपन्न करने के लिए हम यज्ञ में कई सारी आहुतियाँ देते हैं, लकड़ियाँ मंगवाते हैं, आग जलाते हैं, घी तेल वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे चीज़ें हम करते हैं। तो इसे कर्मकांड मानते हैं नॉर्मली। तो इसका इसमें ये लोग जो आजीवक थे वो विश्वास नहीं करते थे। और आप समझ रहे हैं ना, जो मैंने अभी बताई, जैसे बताया जो भी यज्ञ वगैरह के बारे में, यज्ञ के लिए जो सामग्री वगैरह लगती है वो क्या है, वो ब्राह्मणीय परंपरा का एक अभिन्न अंग है, और ये लोग उसके अपोजिट में थे, तो इन लोगों का उसमें विश्वास नहीं था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चारवाक दर्शन की। ये भी श्रमण परंपरा का अभिन्न अंग था। तो एक दर्शन है चारवाक दर्शन, इसे भी नास्तिक दर्शन कहा जाता है। कई बार इसे भी पहला मान लिया जाता है, थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा धुंधला है। वैसे आजीवक को पहला माना जाता है, बट फिर भी इसको भी उसी के टाइम पीरियड के आसपास का नास्तिक दर्शन माना जाता है। इसमें तार्किक दृष्टिकोण की बात की गई है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इनके अनुसार पृथ्वी, जल, तेजस यानी आग होगी आई थिंक, तेजस और वायु, चार तत्वों से मिश्रण से ही सब बना है। ये जो चारवाक दर्शन है ये मानता है कि पृथ्वी पर यानी दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं वो पृथ्वी, जल, आग और वायु, इन चार तत्वों के मिलने से बनी हैं। मानव शरीर का निर्माण भी इन्हीं चार तत्वों से हुआ है। ईश्वरीय सत्ता को यह एक कोरी कल्पना मात्र मानते हैं। यह भौतिकवादी विचार को मानने वाले हैं, और साथ ही यह तार्किकता के दृष्टिकोण से स्वर्ग और नरक की अवधारणा का विरोध करते हैं। हिंदू धर्म की समस्त परंपराओं में यह मूर्ति पूजन, आडंबरों व यज्ञों की निंदा करते हुए बलि प्रथा की विरोध करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो अभी हमने नास्तिक दर्शन की बात की, ये क्या थे, नास्तिक दर्शन है। ये चारवाक हो गया या अभी आजीवक की बात की थी। तो नास्तिक का मतलब ही होता है कि भगवान में विश्वास ना करना। तो ये चारवाक जो है वो नास्तिक दर्शन है, श्रमण परंपरा का एक नास्तिक दर्शन है, जो कि भगवान में, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। चारवाक जो है वो भगवान को एक कोरी कल्पना मानता है, मतलब झूठ मानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भौतिकवादी विचार को मानते हैं। भौतिकवादी का मतलब होता है कि जो चीज़ दिखाई दे रही है उस पर विश्वास करते हैं। जो चीज़ दिखाई दे रही है भौतिक है,
जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो चीज़ उस चीज़ को मानते हैं, और जिस चीज़ को हम महसूस नहीं कर सकते या जो आध्यात्म की चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, उसको ये नहीं मानते, नकारते हैं। स्पेशली ये जो नर्क और स्वर्ग की जो अवधारणा है, इसका पूरी तरह विरोध करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हिंदू धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं, जैसे कि मूर्ति की पूजा करना, मतलब भगवान की पूजा करना, और जो आडंबर वगैरह, आडंबर मतलब यहाँ पे जो मान्यताएं हैं हिंदू धर्म की, उसको ये आडंबर कहते हैं, नाटक कहते हैं, या यज्ञ जो होता है उसकी निंदा करते हैं। और जो बलि प्रथा, देखिए दोस्तों, बलि प्रथा, अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हिंदू धर्म में तो ऐसी कोई बलि वगैरह तो दी नहीं जाती, इस्लाम की बात अलग है, या जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी मतलब जो मीट वगैरह है या जो मांसाहार है उसको करा जाता है, बट हिंदू धर्म में तो ऐसी बलि की प्रथा दिखाई नहीं देती हमें आज के टाइम पर। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। जब हम वैदिक काल की, ऋग वैदिक काल की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि जो हिंदू धर्म था तो उसमें भी बलि की प्रथा थी। जैसी मान्यता होती है ना कि कोई जानवर है उसकी बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो या उस कोई मान्यता है तो वो पूरी हो जाती है। तो ऐसी प्रथा रही थी हिंदू धर्म में, बलि प्रथा भी। तो जो उस टाइम की ये जो प्रथाएं थी, तो उनका भी विरोध चारवाक ने किया था। देखिए दोस्तों, चारवाक दर्शन को अगर मैं जमीनी स्तर पर आपको मीनिंग बताऊं कि आखिर आप इसे कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए, जो चारवाक दर्शन था वो हिंदू परंपराएं, जो ब्राह्मणीय परंपराएं थी, उनका पूरी तरह विरोध करता था। और ये पूरी तरह भौतिकवादी और पूरी तरह नास्तिक था। इसमें ये ईश्वर वगैरह को बिल्कुल नहीं मानता था, ये नर्क वगैरह को बिल्कुल नहीं मानता था। इसका मानना था कि खाओ पियो मौज करो, जो करना है वो करो, अपना मतलब ये है कि अपना जो जीवन है वो सुख में बिताओ। चारवाक दर्शन कहता था कि यही, जिस जन्म में आप रह रहे हो यही आपका एक जन्म है, और आपका जो पुनर्जन्म है या स्वर्ग नरक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपको जीवन मिला है, इसमें आपको जो करना है आप वो कीजिए। तो आई होप आपको अब चारवाक दर्शन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के बारे में आप पहले से ही काफ़ी परिचित हैं, बहुत सारे आपने जैन धर्म के ऊपर चैप्टर भी पहले पढ़ रखे होंगे, नहीं भी पढ़े तो थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जो जैन धर्म है उसके जो सही जो संस्थापक के रूप में जिसे हम जानते हैं वो हैं वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो धर्म गुरु होता है, तो जैन धर्म का जो 24वां मेन जो धर्म गुरु था वो था वर्धमान महावीर। वो वर्धमान महावीर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर और भी आ चुके थे, बट वो 24वें थे। बट फिर भी 24वें होने के बाद भी उन्हें वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। जैन धर्म क्या था, इसे हम जैन धर्म के सिद्धांत से समझ सकते हैं। जैन धर्म ने 5 सिद्धांत दिए थे, 5 सिद्धांत सिखाए थे। पहला था हिंसा मत करो, दूसरा है झूठ मत बोलो, तीसरा है चोरी मत करो, चौथा है संचय मत करो मतलब इकट्ठा मत करो, और पांचवा है इंद्रिय निग्रह मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो फ्रेंड्स, ये जो जैन धर्म था ये अहिंसा पर आधारित था कि हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ऐसी नैतिकता पर आधारित था। इसके अलावा जो जैन धर्म है वो लगभग वो सभी चीज़ों में जीवन को देखता है, वो मानता है कि हर चीज़ में जीवन होता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। अब जो ये बौद्ध धर्म था, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा आध्यात्म की दुनिया बताई गई लोगों को, गौतम बुद्ध के द्वारा एक सुधारात्मक व्यवस्था दी गई लोगों को कि आपकी जो परंपराएं हैं उसमें कुछ कमियां हैं। गौतम बुद्ध ने संकेत किया कुछ कर्मकांड हैं जो नहीं होने चाहिए। तो सुधार, एक तरह से ये धार्मिक सुधारक भी आप इन्हें कह सकते हो। तो गौतम बुद्ध का जो व्यक्तित्व था या गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी लोगों को, उसी से ये बौद्ध धर्म सामने आया। दोस्तों वैसे आपको टाइम पीरियड याद होगा कि लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चारवाक, आजीवक जो परंपराएं हैं, ये सारी परंपराएं लगभग एक ही टाइम पीरियड के आसपास ही अस्तित्व में आई थी। बौद्ध धर्म में जो बुद्ध हैं उन्होंने कहा कि दुनिया दुख से भरी है और इच्छा ही लोगों के दुख का कारण है। अगर इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है, यानी मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से
मुक्त हो जाता है। तो ऐसी मेन मान्यताएं बुद्ध धर्म की हैं। इसके कुछ सिद्धांत को हम शॉर्ट पॉइंट्स में देख लेते हैं। इसका जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, उसमें कुछ नियम कह सकते हो या सिद्धांत कह सकते हो। इसमें है कि हिंसा मत करो, दूसरों की संपत्ति का लालच मत रखो, नशीले पदार्थों का सेवन मत करो, झूठ मत बोलो, यौन दुराचरण और व्यभिचार मतलब दुर्व्यवहार मत करो शामिल है। और देखा जाए तो ये जो अभी जैन धर्म था उसमें भी ये सारी मान्यताएं थी, और लगभग जो सभी धर्म हैं उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो। तो ये सारी बातें बुद्ध धर्म में भी थी। बट बुद्ध धर्म की एक खास बात आप इसे कह सकते हो कि इसमें आध्यात्म बहुत ज़्यादा था। इसमें जो कर्मकांड थे, जो रीति रिवाज थे, जो यज्ञ वगैरह जो हम हिंदू धर्म में करते हैं या ब्राह्मणीय परंपरा में यज्ञ वगैरह की जो रीतियाँ थी वो नहीं थी। क्या होता था कि ब्राह्मणीय परंपरा में खर्चा ज़्यादा था। अगर आपको कुछ करना था तो उसमें सामग्री बहुत सारी, पूजा पाठ में सामग्री बहुत ज़्यादा लगती थी, इसे कर्मकांड वगैरह कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। हालांकि हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जितनी भी हम बात कर रहे हैं उनको काफ़ी डिटेल में नहीं करेंगे कवर। हमें जितना पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया है। तो आज की इस वीडियो में मुझे आपको पढ़ाना था कि श्रमण परंपरा क्या थी। तो श्रमण परंपरा के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आजीवक थे, चारवाक थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो धर्म है, ये जो परंपराएं हैं वो श्रमण परंपरा कही जाती हैं। क्यों कही जाती हैं? क्योंकि ये जो परंपराएं थी ये ब्राह्मणीय परंपरा के अपोजिट में विकसित हुई, विरुद्ध उसके विकसित हुई। इस वीडियो में हमने सीखा कि जो ब्राह्मणीय परंपरा रही है, वैदिक काल रहा है, उत्तर वैदिक काल रहा है, इस टाइम पीरियड में जो धर्म था उसका क्या मीनिंग थी, धर्म का क्या अर्थ था, इसको समझा था। दंड को समझा था कि दंड का भी प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा ये पढ़ा था। इसी के साथ हमने ब्राह्मणीय परंपरा के अपोजिट में विकसित हुई श्रमण यानी कि श्रमैनिक ट्रेडिशन को पढ़ा हमने। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हमने कर ली। अब देखिए, फिर जो ये श्रमण परंपरा थी, फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत लंबे समय बाद ब्राह्मणी परंपरा भी साथ रहती है। बट फिर बहुत लंबे समय बाद मध्य युग जब आता है तो मध्ययुगीन चिंतन सामने आता है, जिसमें अबुल फजल आते हैं। अबुल फजल के अलावा बर्नी आता है सामने, सल्तनत कालीन इतिहासकार था। तो ये अपने विचार रखते हैं कि भारत में शासन या शासन की क्या क्या प्रमुख चीज़ें होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि बर्नी ने कहा कि शरिया का पालन जरूरी नहीं है कि हर शासक शरिया का पालन करे, क्योंकि भारत में हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है, मुस्लिम जनसंख्या कम है। इसके अलावा जो अबुल फजल था उसने कहा कि जो राजा होना चाहिए, जो शासक होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए, वो एक फादर की तरह होना चाहिए। उसे अपना, वो एक पिता की तरह होना चाहिए, चाहे वो डांट कर, चाहे वो प्यार से अपनी प्रजा की रक्षा करे। तो ऐसे विचार सामने आए। फिर इसी के साथ साथ फिर कबीर जैसे लोग भी, जो समान धर्मी लोग थे, सभी धर्मों को समान देख रहे थे, तो वो लोग भी सामने आए थे। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, पूरा का पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, उसमें हमें यही पढ़ना है। प्राचीन से लेकर मध्य काल तक का जो टाइम पीरियड है उसमें भारतीय राजनीतिक चिंतन को ही हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो आधुनिक विचारक थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय वगैरह थे, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह, जो आधुनिक विचारक थे, उन्हें हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट की जो बुक थी उसमें जितना भी सिलेबस था उसे मैंने कुछ बहुत ही कम पॉइंट्स में आपको समझा भी दिया। और ये जो फर्स्ट यूनिट है इसे आप पढ़ लेना, पूरा अच्छे से समझ लेना। और जो नेक्स्ट यूनिट्स हैं, यूनिट 2 हो गई, 3 हो गई, जितनी भी यूनिट 1 को छोड़ के जितनी भी यूनिट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप ज़रूर पढ़ लेना। आप ये मत सोचो कि यूनिट 1 की कुछ चीज़ें हो सकता है लेफ्ट हो गई हों, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, बट आप उस पर ध्यान मत दो। जितना आपको यूनिट 1 में अभी बताया गया बस आप इसी पर ध्यान दो, और यूनिट 1 के अलावा जितनी भी यूनिट है आप उन सभी यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लो। यूनिट 1 बस एक बेसिक यूनिट थी जो कि मैंने आज आपको समझा दिया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता देना। अदरवाइज़ जब आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से चैप्टर आपको बहुत डीपली पढ़ने हैं। वैसे तो अभी आप सारे ही पढ़िए, सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।